अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, केस स्टडी देख रहे हैं यूजिंग VLSM। हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर जो है वो हमने सबनेटिंग की हुई है और किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से हम इसकी सबनेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एकोमा के साथ जो है वो 4 राउटर लगाए हैं और चारों राउटर पे जो है जो नेटवर्क हमने असाइन किया है वही वाला नेटवर्क है जो पे ऊपर चल रहा है 172.25 का नेटवर्क, और उसी की सबनेटिंग हमने यहाँ पे कर दी है। ऊपर जो है वो 26 के साथ कन्फिगर है, नीचे जो है वो 30 के साथ कन्फिगर हो गया। इसी बात की हम डिस्कस कर रहे थे पीछे थोड़ी देर पहले कि अगर हमने एक मरतबा सबनेटिंग कर ली है उसी सबनेट को मजीद सबनेट कर सकते हैं। तो 26 के साथ कन्फिगर था, उसको नीचे जो है वो 30 के साथ जब हम सबनेटिंग की तो 4 बिट और बोरो की। जब 4 बिट बोरो की तो इसका मतलब है कि 16 नेटवर्क्स जो है वो हमें मिल जाते हैं, जिसमें 4 हमने जो है यहाँ पर असाइन कर दिए हैं, अलग अलग नेटवर्क जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। फर्दर मजीद अगर हम जो है वो इसके अंदर एडिशन करें तो मजीद एडिशन जब हो जाएगी तो इस जगह पर और ज्यादा जो है हमें एक ये वाला नेटवर्क, एक ये नेटवर्क, एक ये वाला नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, ये चारों नेटवर्क जो है मजीद हमने सबनेटिंग इसकी की है। और यहाँ पर वही वाला नेटवर्क 172.25 वाला नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो टोस से एकोमा से जो है वो और जो राउटर्स लगे हुए हैं, जेम्स है, तोसेक है, ये तमाम राउटर्स के ऊपर जो है हमने सेम नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर किया है। मेजर नेटवर्क सेम है, वो अलग अलग है। यहाँ पर मुझे बता सकता है कोई कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करें कि इस एनवायरनमेंट में क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया गया है तो कौन सा नेटवर्क है जो कि डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सर बताओ। अगर लगुना से अगर पैकेट आ रहा है तो और वो आ रहा है 172 का नेटवर्क है, 172.25 का नेटवर्क है, तो अब अगर आप देखें तो उसके कोमा पे भी जो है उसके नीचे हमारे पास डायरेक्टली जो 172 चल रहे हैं और जो सेंडिया है वहाँ पे भी हमारे पास चल रहे हैं, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सेंडिया पे भेजना है या कोमा पे भेजना है। अच्छा वसीम, अगर हम ना करें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर, कोई प्रोटोकॉल ही कॉन्फ़िगर ना करें, क्या चाहे क्लासफुल हो चाहे क्लासलेस हो, तो उसके बावजूद भी तो ये वाले दोनों नेटवर्क जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, क्या उस वक्त पैकेट नहीं जाएंगे इन दोनों नेटवर्क्स पे? जी वसीम।
सर वही सोच रहा हूँ सर, जाने तो चाहिए। जाने चाहिए। तो जब जाने चाहिए तो फिर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड पे नहीं होता। डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम हमने कहा था कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड अगर सेम नेटवर्क्स आ रहे हो तो फिर होता है। सर एक मिनट, सर ये जेम्स में भी तो यार, अगर लगूना से जेम्स में भेजे। हाँ ठीक है, क्या हुआ फिर? 172.25 यहाँ भी है, उसके बराबर वाला भी है 172.25। तो यहाँ, बीच इसके का बराबर में भी है नहीं ना, उसके बीच का नेटवर्क भी तो 172.25 है, एकोमा से जेम्स तक। ठीक है और सर। एकोमा से तोसेक तक जो है वहां पर भी तो 172.25 है, तो सेम ही सर नेटवर्क हुआ ना। सर यहाँ भी तो आ रहा है सैंडिया में क्या? 172.25 का डॉट। हाँ वो तो आ रहा है ना, आ रहा है, वो तो तो ये है, वो तो दोनों डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्ट कनेक्टेड, है वो तो लगूना डायरेक्टली से। कनेक्टेड है ना, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। टॉस पे सैंडिया की तरफ जाना है या इधर जाना है, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स आ जाते हैं ना। सर अगर ये हो सकता है कि ऊपर टोकन रेंज से पैकेट आ रहा हो 192.168.50 का, तो लेफ्ट साइड वाला तो हमारे पैकेट है, लेकिन जो हमारे पास नीचे डायरेक्टली कनेक्टेड है 192 का नेटवर्क, वहाँ शायद प्रॉब्लम करे, क्योंकि वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वहाँ सेंड कर देगा खाली। पैकेट आया है एकोमा पे, आईपी लिख देते हैं। एकोमा के पास जो पैकेट आया है वो आया है 192.168.50.34 और /27 लिखा भी हुआ है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो अभी थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। जी भाई, एकोमा को किधर भेजना चाहिए पैकेट को? जी सर, वो कंफ्यूज हो जाएगा। कोची पे भेजना चाहिए, पता नहीं कोची लिखा हुआ है, कोची लिखा हुआ है, आइसलेटा लिखा हुआ है, जेम्स पे भेजना है, या फिर जो है तैसुक पे भेजना है। नाम भी इतने मुश्किल मुश्किल है। यहाँ तो कंफ्यूज हो गया राउटर। जी भाई, तो अब राउटर जो है वो कंफ्यूज हो गया है कि मुझे भेजना कहाँ से है, क्योंकि वो एंड करेगा 24 बिट के साथ, क्योंकि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल अगर होगा तो उसको आंसर मिलेगा 192.168.50.0। तो वो वाला नेटवर्क जो है वो कोची पे भी है, आइसलेटा पे भी है, जेम्स पे भी है, और अगला चौथा राउटर पे भी है। सब जगह पर जो है ये वाला नेटवर्क उसको मिल रहा है। तो ये इसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हल क्या था, सॉल्यूशन क्या था इसका? क्लासफुल एनवायरनमेंट में क्या किया था हमने? डिसकंटिन्यूअस सबनेट मास्क भी दोबारा से बोलें, डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स हो गए, अब क्या करें, हल क्या है इसका? अनरीचेबल कर। एक एक बोले, एक एक बोले। जी गुलाम मुस्तफा बोले। सर अनरीचेबल बना देंगे। अरे अनरीचेबल बना देंगे, क्या हो गया? मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है, हल ढूंढना है कि पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो। जी वसीम। सर अगर क्लास लेस है तो उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सबनेट हमारे पास जो है वो ऐड होता है आईपीज के साथ। नहीं, अगर हाँ अगर क्लासफुल है तो क्लासफुल प्रोटोकॉल है तो फिर हम लोग जो है सेकेंडरी आईपी जो है असाइन कर देते हैं हम लोग। जैसे 172 का जो नेटवर्क है इसको जो है हम लोग सेकेंडरी आईपी 192.168.50 के नेटवर्क की भी असाइन करते हैं। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा।
हमें अगर जो है वो क्लास 1 इन्वायरमेंट है अगर, तो फिर हमें जो है वो चारों इंटरफेसेस पर जो सीरियल लिंक हैं इन पर भी हमें जो है सेकेंडरी एड्रेसेस 192, 168, 50 का नेटवर्क जो है वो देने पड़ेंगे, तब जाकर डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी 172.25 जो है वो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स नहीं है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट जो है वो 172.25 का है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर 172.25 की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हम सेकेंडरी एड्रेसेस 192, 168, 50 का रख देंगे, तो अब जो है वो दोनों आईपीज जो है वो इस्तेमाल हो रही होंगी, क्लास बी की भी और क्लास सी की आईपी भी। क्लास बी जो है वो उसको रोक रही है डिसकंटिन्यूअस की वजह से, और 192 जो सेकेंडरी आईपी होगी वो दूसरे वाले नेटवर्क को जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूज की जा रही है। जब हम कहते हैं कि क्लासलेस एनवायरनमेंट है, तो क्लासलेस एनवायरनमेंट में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब पैकेट जो है इस एड्रेस पर आ रहा है, जब इस एड्रेस पर आ रहा है तो फिर उसको एंड भी जो है वो 27 प्रीफिक्स के साथ ही करना पड़ेगा। ये क्लासलेस एनवायरनमेंट है ना, तो जब क्लासलेस एनवायरनमेंट होगा तो फिर 27 के साथ एंड करेगा, और 27 को एंड करने के बाद उसको आंसर क्या मिलेगा, 192, 168, 50.32, 50.32। तो जब 32 का नेटवर्क है, यह वाला नेटवर्क जो है वो इस टोपोलॉजी के अंदर किसी एक जगह पर ही मौजूद है, तो फिर वो पैकेट को भेजेगा आइसलेटा पे, और आइसलेटा से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नेटवर्क, तो पैकेट जो है वो उधर डिलीवर हो जाएगा। तो क्लासलेस एनवायरनमेंट में हमें सबनेटिंग आंखें बंद करके हम कर सकते हैं, मतलब दो नेटवर्क अलग अलग जगह पर नहीं कर सकते, एक नेटवर्क दो अलग अलग जगह पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो है वो सबनेटिंग हम जो है वो किसी भी तरह से कर दें, तो पैकेट जो है क्लासलेस एनवायरनमेंट में बिट बाय बिट चेक करता है, एक एक बिट चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पर 27 बिट को चेक कर रहा होगा, और 27 बिट को चेक करने के बाद जो नेटवर्क एड्रेस मिलेगा उसको 32 का नेटवर्क एड्रेस मिलेगा, और वो 32 का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर एक ही जगह पर मौजूद है, और वो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, और पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो जाएगा। हमें कोई सेकेंडरी एड्रेसेस असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में, क्लासलेस एनवायरनमेंट। अब्दुल राफे जब हम कोड करते हैं, तो कोड करने पे हमने आखिर में कहा था कि अगर आप भूल जाते हैं नो ऑटो समरी लिखना, तो होगा ये कि जो राउटर नेबर राउटर को अपडेट कर रहा होगा वो समरी करके भेज रहा होगा कि मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो क्लास बी की आईपी है, क्लास सी की आईपी है, क्लास ए की आईपी है। लेकिन जब हम जो है वो कोड में लिख देते हैं नो ऑटो समरी, तो फिर इसका फायदा ये होता है कि राउटर जब अपडेट अपने नेबर राउटर्स को कर रहा होगा, तो जो जो सबनेट्स मौजूद है उसकी डिटेल भेज रहा होगा, तो तफसील से इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा, बिट बाय बिट की इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा कि मेरे लेफ्ट साइड पर जो है फला 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 नेटवर्क्स मौजूद है। तो उसकी डिटेल जो है वो तफसील से जब जा रही होती है, तो तमाम नेटवर्क जो है वो पता चल जाते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क इस जगह पर मौजूद है। तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है कि क्लासलेस में हम नो ऑटो समरी लिख दें या क्लासफुल में नो ऑटो समरी लिख दें तो वो हल हो जाएगा, वो उसका हल नहीं है। हम जो है OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे अभी आगे वाले लेक्चर्स में, लेकिन उस OSPF को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें नो ऑटो समरी नहीं लिखेंगे, वहां पर नहीं है नो ऑटो समरी, लेकिन वो भी क्लासलेस एनवायरनमेंट है OSPF का। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पर हमें जो है वो नो ऑटो समरी लिखना पड़े। हाँ, EIGRP में लिखना पड़ता है, RIP2 में लिखना पड़ता है, लेकिन OSPF में नहीं लिखना पड़ता। OSPF भी क्लासलेस एनवायरनमेंट है, लेकिन वहां पर हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक केस स्टडी आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। छोड़ा तो मैंने पूरा चैप्टर था, लेकिन दोबारा जो है वो करवाना पड़ गया। जी भाई, ये केस स्टडी है मिसकॉन्फ़िगर्ड वीएलएसएम की। ये ट्रबल शूटिंग की केस स्टडी है। यहाँ पर तमाम राउटर्स पर हमें क्लासलेस एनवायरनमेंट मतलब RIP2 कॉन्फ़िगर है। जब RIP2 कॉन्फ़िगर है, फिर उसके बाद जो है ये ऊपर जो 3 राउटर पीसी लगे हुए हैं ABC, ये तीनों पीसीज जो हैं वो एक ही लैन के साथ कनेक्टेड है, लैन इन्वायरमेंट में कनेक्टेड है। क्योंकि जब एक ही लिंक के साथ कनेक्टेड है तो ये लैन इन्वायरमेंट बन जाता है। इस लैन इन्वायरमेंट में अगर हम कोई प्रोटोकॉल ना भी कॉन्फ़िगर करें, तब भी जो है वो पैकेट को डिलीवर होना चाहिए। अब हो ये रहा है कि ए ने बी को पैकेट भेजा, बी ने ए को पैकेट भेजा, ठीक है, कोई मसला नहीं। जब ए ने सी को पैकेट भेजा है या पिंग की है, तो वो पिंग जो है वो रिप्लाई नहीं आ रहा। बी ने सी को भेजा तो सी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। जब हमने गौर किया तो हमने देखा कि पहली मर्तबा जो है एक पिंग का रिप्लाई आया। जब हम पिंग करते हैं तो 5 पैकेट जाते हैं और उसका रिप्लाई आता है कि कितने पैकेट का रिप्लाई आया। पहली बार चलो ठीक है जी, कोई नहीं आया, हमने ट्राई कर लिया। दूसरी मर्तबा एक आ गया, ठीक है। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा 5 पैकेट भेजे, 5 का रिप्लाई आ गया। इट्स मीन के जो है वो सब कुछ ओके है। लेकिन अब हमने जो है वो पिंग किया ए ने सी को, तो एक पैकेट का रिप्लाई आया, 4 का रिप्लाई नहीं आया। मतलब लिखा हुआ आया 1 आउट ऑफ 5। एक पैकेट का रिप्लाई आया, 4 पैकेट का रिप्लाई नहीं आया। दोबारा भेज दें। ए ने सी को दोबारा पिंग किया, जब दोबारा पिंग किया तो फिर दोबारा वही रिप्लाई आया, एक पैकेट का रिप्लाई आया है और 4 का रिप्लाई नहीं आया, 1 आउट ऑफ 5। तीसरी दफा दोबारा भेजें, सेम प्रॉब्लम, हर मर्तबा यही हो रहा है। एक पैकेट का रिप्लाई आता है और बाकी 4 का रिप्लाई नहीं आता। बी से करके देख लें। जब बी से करके देखा तो बी से भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, एक पैकेट जाता है और 4 का रिप्लाई नहीं आता। 5 पैकेट जाते हैं, एक का रिप्लाई आता है, 4 का रिप्लाई नहीं आता। ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, बाकी के साथ कोई इश्यू नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है वो मुस्तकिल आ रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें कि जो है कोई फिजिकल पाथ का प्रॉब्लम है, लिंक ब्रेक हो गया है सी का, तो फिर पहले पैकेट का रिप्लाई ना आए, फिर अगली दफा दोबारा पिंग करें, फिर रिप्लाई ना आए। अगर पहली मरतबा में चलो ठीक है एक पैकेट का रिप्लाई आया था, फिर उसके बाद लिंक ब्रेक हो गया तो 4 का रिप्लाई नहीं आया, दोबारा जब हम करके देख रहे हैं तो दोबारा भी यही रिप्लाई आता है, 1 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5। तो इसका मतलब यह है कि फिजिकल पाथ का इशू नहीं है, फिर कोई और इशू है। और जब हम लैन एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो आईपी के साथ साथ हमें जो है फिर मैक एड्रेस को भी देखना पड़ता है कि कहीं मैक एड्रेस का कोई इशू तो नहीं है, कि प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। तो इसके स्टडी को आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो है वो रिप्लाई कीजिएगा कि जो है वो क्या वजह थी, क्या हुआ जिसकी वजह से जो है वो ए हर दफा जो है वो एक पैकेट का रिप्लाई आता है और बाकी 4 का रिप्लाई नहीं रिसीव हो रहा होता। आंसर भी दिया हुआ है स्लाइड में, बुक में भी आंसर दिया हुआ है, बेहतर है बुक को पढ़ें, तो बुक से जो है वो ज़्यादा तफसील से आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा।
कोई सवाल आप लोगों का? मार्क्स के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। डेटा में इसमें डायरेक्ट ही डाल दूं मार्क्स, या बताना है मुझे? भी फाइल भी शेयर कर लूंगा मैं आप लोगों से इंशाल्लाह। 7574 कौन है? सर मैं हूं सर। जी, 85 मार्क्स का पेपर था और बहुत बुरा हाल है। 29 मार्क्स हैं। 7908 7908 ये कौन था? अम्मार बिन सराज। अच्छा जी, ठीक है जी। इन्होंने पेपर जमा कराया है 3:54 पे, और इन्होंने जो है वो खास तौर पे 2 लोगों की हेल्प ली है। उन लोगों ने इसको सॉल्यूशन दिया है और इन साहब ने उसको अपने राइटिंग में लिखने की भी जहमत नहीं की है। इन्होंने उन लोगों की कॉपीज में से पिक्चर निकाली और एज इट इज है वो अपने कॉपी में डाल के सबमिट करा दिया। इन्होंने ये कमाल किया। इनको कॉपी मिली कैसे, इन्होंने जमा कैसे कराई, मुझे ये भी है मुअम्मा है। मुझे कल जाके मुझे पता करना होगा रमीज से कि इन साहब का पेपर कोर्स अभी तक ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये साहब तो मुझे याद ही नहीं है, एक आध बार ही क्लास में आए हैं। अच्छा जी, अटेंडेंस भी साथ साथ लेते रहे। अम्मार तो एब्सेंट है। फहद अहमद मौजूद है क्लास में? नहीं है, एब्सेंट। मुशारफ भी एब्सेंट है। नवीद हसनैन एब्सेंट। अब्बास क्लास में मौजूद है। मोहम्मद अब्बास क्लास में मौजूद है। मोहम्मद अब्बास क्लास में मौजूद है। यस सर। एक क्वेश्चन है सर। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई अब्बास? सर बोल तो रहा हूँ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। वासिक बोले। सर ये आपके 85 मार्क्स जो है ये कितने नंबर पे स्केल करेंगे? इसको मुझे स्केल करना है, मतलब 20 मार्क्स है, पता नहीं है 25 है मिड टर्म के। सर 20 या 25? जो लिखा हुआ है आउटलाइन में, जो आप लोगों को आउटलाइन में लिखा हुआ वही करेंगे ना। सर आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी सर? जी, आपने जब बोला है तो मैंने लगा दी प्रेजेंट। उससे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। क्या आईडी है आपकी? 8788। जी ठीक है सर, जी, 8788। ठीक है। 57 मार्क्स हैं आपके। 85 में से? जी हाँ। चले ठीक है सर, ठीक। बड़ी अजीब बात लग रही है वैसे, दोबारा देखेंगे क्या हो गया। अच्छा, 8884 कौन है? असद अली। असद अली आज की क्लास में एब्सेंट है। अच्छा जी, अलीना गौहर क्लास में मौजूद है? यस सर, प्रेजेंट। जी, आपकी बहुत छुट्टियां नहीं हो गई हैं? जी सर, छुट्टियां हो गई हैं, और सर मुझे आज का नहीं पता था कि होगी। ऑफ का मैसेज आया हुआ था। गुड है, वेरी गुड है। एंजॉय करें, करते रहे एंजॉय। पैसे तो लगेंगे तो अम्मा अब्बा के लगेंगे ना, आपके थोड़ी लगेंगे।
जब टेंशन होती है कमाने की फिर फिक्र होती है। अच्छा जी, आपके मार्क्स क्या हैं? क्या आईडी है आपकी? 8947। 8947 आपके 36 मार्क्स हैं। और आपने जो है वो कॉपी लेट क्यों सबमिट कराई थी? सर मेरी फाइल में वो अटैच नहीं हो रही थी, सेम फाइल में आंसर्स अटैच नहीं हो रहे थे, उसमें लेट हुई थी। क्यों? 1.25 घंटा लग गया आपको कॉपीज अटैच करने में। सर मैं उसी में कोशिश कर रही थी कि अटैच हो जाए, फिर मैंने आपको कॉल की थी तो आपने कहा दूसरी फाइल में अटैच करके सेंड तो कर दो, तो फिर मैंने सेंड कर दिया था दूसरी फाइल में करके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो है वो आप को जो है वो अगर कितने बजे, 12 बजे जो है आप अपलोड करना शुरू किया आपने, और 1 बज के 12 बजे 10। नहीं सर, 12:45 मैंने स्टार्ट किया था ये पिक्चर्स लगाना। क्यों? सर लेट हुआ था मेरा। ये तो आपकी गलती है ना। बड़ी अजीब बातें हैं। आपको बताया भी हुआ है कि जो है प्रॉब्लम आती है, आप लोग मानते नहीं हैं। अभी इस बार बहुत लोग लुटे हैं। अच्छा जी, सारा मौजूद है क्लास में? नहीं है। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, यार इतनी लेट रिप्लाई करते हो, माइक तो ऑन कर लो अपना। पता नहीं बात करने में क्या परेशानी होती है। जी सर, नहीं सर, हैंड फ्री लगा रहा था। ये मुझे बताएंगे आपके ग्रुप जो प्रोजेक्ट पार्टनर हैं वो लाइव हैं कि अभी जो है वो उनकी डेथ हो गई है? जिंदा तो है सर, बाद में मैसेज आया था मेरे पास। तो आज भी क्लास में नहीं है। दूसरा कौन है आपके प्रोजेक्ट पार्टनर? एक रजी सिद्दीकी है और एक सर है। रजी है क्लास में मौजूद आज? रजी सिद्दीकी देखो कहाँ है, आज भी क्लास में नहीं है वो तो। नहीं है सर। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ना कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया है भाई। अच्छा, अदनान भी है मौजूद क्लास में? नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम। प्रेजेंट सर। ओके, मार्क्स मैं एक साथ अभी बता रहा हूँ। आजिब अली, आजिब। प्रेजेंट सर। वालेकुम सलाम। अंकल कल बोल के कि ठीक है अच्छी बात है क्लास लेनी चाहिए, और आप गायब हो गए। सर पता नहीं नेट का कोई मसला आ रहा था सुबह से ही, अच्छा, बिलाल, जैसे ही कनेक्ट हुआ सर मैं आ गया हूँ क्लास में। मोहम्मद बिलाल। सर 9500। 9500 ना? जी सर, प्रेजेंट। सर मेरा नाम नहीं आया। सामा रहमान। प्रेजेंट सर। इसका नाम नहीं आया। सर 9476 सईद वजीर। हो गया, कर दिया है, नजर आ रहे थे ना, मैंने कर दिया। बिलाल राजपूत है क्लास में? मोहम्मद माज। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हसनैन। प्रेजेंट। उसामा मीर। प्रेजेंट सर। ठीक है। नुमान अली। ये भाई उसामा मीर के लिए दुआ कर लो, इसकी फाइट है, दुआ करो ये जीत जाए। सही है भाई उसामा मीर? जी सर, थैंक यू सर। ओएस नूर मौजूद है क्लास में? नहीं। गुलाम मुस्तफा। प्रेजेंट सर। मोइज मजहर। प्रेजेंट सर। रायत खान। नहीं है। हमजा आबिद। प्रेजेंट सर। शाहजेब जाफरी। प्रेजेंट सर। अच्छा, और वासिफ, मोहम्मद वासिफ।
नहीं है। अच्छा जी, अब हम बता देते हैं नंबर। सर मेरी लगा दी ना अटेंडेंस? कौन मैं? अब्दुल राफे। जी जी लगा दी। अच्छा जी, ये है, किस तक का बता दिया था मैंने? अच्छा 8947 है कोई? 909, हाँ 8947। प्रेजेंट। आपको तो बता दिया ना, नंबर 36 है। नहीं, अब अटेंडेंस तो लगा दी है, अब मैं सिर्फ मार्क्स बता रहा हूँ। 9091 मौजूद है, 9121, 9323। जी सर। हाँ 71 मार्क्स है आपके। ओके। आपने जो है कहाँ गड़बड़ की है? सर मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ की। अच्छा, क्वेश्चन 1 ई में प्रॉब्लम है, एक 1 बी में प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद जो है वो 3 बी में प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद माइनर सा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। सर 1B 2B का थोड़ा बहुत पता है, उसका 3B का मैं आपसे पूछूंगा बाद में। सही है। अच्छा 9348। जी सर। 39 मार्क्स हैं। कौन है? आजिब? जी सर। पता नहीं क्या तुम लोग करते हो, पढ़ते हो नहीं। इतना बुरा पेपर तुम लोगों ने सॉल्व किया। 9353 नहीं है मौजूद। जी सर। अब्दुल राफे? मैं हूँ सर। 9353 50 नंबर जी है, सर। 50 मार्क्स है। 9476 मौजूद है। यस सर। वजी हैदर 36 मार्क्स है आपके। आपने रुकना है वजी हैदर। ठीक है जी, आपसे एंड में बात करते ओके हैं। सर। 9500 53 मार्क्स हैं। 9894 46 मार्क्स हैं। 9904 36 मार्क्स हैं। 9906 28 मार्क्स हैं। 9919 42 मार्क्स हैं। 9919 कौन है? सर मैं असली हसनैन। हसनैन, तुम्हें जो है पेपर सॉल्व नहीं करना आता क्या? सर मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं कर सारा पेपर आसान था, मैंने तो एक क्वेश्चन भी स्किप कर दिया इसी चक्कर में, जो वीएलएस हमारा था और मैंने आपसे पूछा भी था वो आसान था। मेरे 1-2 क्वेश्चन भी मतलब गलत हो गए, पता नहीं कैसे हुआ। मैं कर तो सही रहा था, लेकिन बाद में जब चेक किया मैंने अगले दिन शाम में, तो कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत कर दी थी मैंने, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में। तो पता नहीं, ऊपर से राइटिंग में भी थोड़ा बहुत मेरा मसला हुआ था। आई थिंक आपसे भी मुझे पता था, बोलेंगे कि राइटिंग बहुत गंदी थी पेपर में, तो उसके लिए भी सॉरी था। नहीं, आपका पेपर कितने पेजेस का था? 42 पेजेस का। 42 पेजेस, 42 पेजेस। नो सर 42 तो नहीं, बाकी बीच में ब्लैंक होगा आई थिंक। हाँ तो क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? सर मैंने उसमें इसलिए कर दिया था कि साफ साफ दिखेगा कि लास्ट 42 पेज, 42 पेजेस का तुमने जो है वो डॉक्यूमेंट जमा कराया, और इतनी बुरी हालत में था कि वो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं था पेपर। सर मैं नंबरिंग की थी, ऊपर सीक्वेंस तो थी, मैंने हर भाई तो जो हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्व क्यों नहीं करते हो? अच्छा इस तरह करना था। आई थिंक सर मैंने ये नहीं किया, फिर मैंने मतलब लास्ट में ना उसी के मतलब कब से तुम पेपर करते आ रहे हो, बचपन से पेपर सॉल्व करते आ रहे हो, और तुम्हें अभी तक पेपर सॉल्व करना नहीं आता कि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर देना होता है? सर देना होता, मुझे लगा था कि मतलब लास्ट में स्टार्ट से कर लेंगे नंबरिंग करके ना, नेक्स्ट टाइम फाइनल में मैं क्वेश्चन के नीचे ही कर दूंगा, मतलब पेजेस लगा दूंगा हर क्वेश्चन के नीचे ना 1 2 3 करके, इस तरह से कर लूंगा। इतनी गंदी तरीके से तुमने सॉल्व किया हुआ था, समझ से बाहर था।
9941 18 मार्क्स हैं, 9964 37 मार्क्स हैं, 10079 38 मार्क्स हैं, और 10083 42 मार्क्स हैं, 10198 42 मार्क्स हैं, 10209 38 मार्क्स हैं, एंड 10214 43 मार्क्स हैं, एंड 10237 43 मार्क्स हैं। कौन है 10237? सर मैं हूँ 237 ना। हाँ 237। मैं कौन? सर शाहजेब। शाहजेब, आपका पेपर भी लेट है भाई, और 9904 आपका पेपर भी लेट है। जी सर 3 मिनट या 2 मिनट आई थिंक लेट हो गया सर। क्यों? सर वो बस थोड़ा लेंदी था और ट्रिकी हो रहा था थोड़ा। तो 3 मिनट में क्या आपने तीर मारा था? सर वो बस फाइल में ही टाइम लगा आई थिंक, बाकी तो हो गया था। नहीं ना, सबमिट कराने में कितनी देर लगती है? मैक्स 15 मिनट। जी सर वो तो है बस। तो जब 15 मिनट लगते हैं तो आपने 3 मिनट में क्या तीर मार लिया, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं सर फाइल तो मैं पहले से ही बना रहा था लेकिन लेट हो गया था थोड़ा। देखते हैं, अभी डीन साहब ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। डीन साहब से पूछ रहे हैं, देखें जो है वो कल रिप्लाई करते हैं सुबह। 9941 कितने हैं सर? 9904। क्या कह रहे हैं? 9941 सर। 9941 के कौन है ये? उसामा मीर। उसामा मीर सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 18 ये नंबर इतने है। कम कैसे आ सकते हैं सर? पेपर तो सही किया है सर। हाँ जी, बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 5 4A 4B दोनों रॉन्ग हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रॉन्ग है, मतलब 0 राउटर मिसिंग है। बहुत बुरा हाल है सर 18 फिर भी सर कम है सर। जी जी, चेक किया हुआ है कॉपी, दोबारा आपको जो है बता देंगे किस जगह पे क्या क्या गलती है। जब रॉन्ग का मतलब है कि गलत किया है ना, सॉल्व भी गलत किया हुआ है। देखें डीन साहब बताते हैं कि नहीं बताते हैं, इनका जो है वो 1 बजे के बाद वाली कॉपी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। लेकिन आप लोगों को बहुत तफसील से समझाया था कि जो है 1 बजे का तक का टाइम है, 1 बजे के बाद आप जमा कराएंगे तो कॉपी 0 हो सकती है। 1 बजे से पहले